नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में नववर्ष को लेकर उत्साह का माहौल। पूर्व संध्या पर कर्फ्यू के कारण लोगों ने घरों में ही रहकर किया नए साल का स्वागत। प्रधानमंत्री ने नए वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दिया दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96% से अधिक। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग अनिवार्यता की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में नववर्ष को लेकर उत्साह का माहौल है। इस बार नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोविड को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए कर्फ्यू के कारण कोई विशेष आयोजन नहीं हुए। फिर भी लोगों ने नए साल का स्वागत घरों में ही रहकर सादगी से किया। कल रात 8 बजे से आज सुबह 6 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू के कारण लोगों ने घरों में ही रहकर नए साल का जश्न मनाया। पुलिस और प्रशासन द्वारा शांति और कानून व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। नववर्ष पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2020 का वर्ष स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 में स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता और सेवा के प्रति उनके उत्साह तथा व्यापक स्तर पर टीकाकरण के अनुभव के साथ भारत दुनिया के सामने कोविड से निपटने के लिए एक किफायती और कुशल समाधान लेकर आएगा। श्री मोदी ने कहा कि वे अब तक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर जोर देते रहे हैं, लेकिन 2021 के लिए उनका मंत्र दवाई भी कड़ाई भी होगा। कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का दवाई भी और कड़ाई भी। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर इस टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी ये अभ्यास किया जाएगा। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों की पहचान तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। उधर केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 के टीकाकरण और व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए 83 करोड़ सिरिंज की उपलब्धता के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 35 करोड़ अतिरिक्त सिरिंजों के लिए भी निविदाएं मांगी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश।
चलो कुछ शुरुआत करें, चलो कुछ फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो कुछ वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से ज्यादा हो गई है। कल इस बीमारी से 957 रोगी ठीक हुए। राज्य में अब तक 2,95,987 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 9,560 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 689 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 129, जोधपुर में 109, कोटा में 64, नागौर में 46, भीलवाड़ा में 39, उदयपुर में 37, अजमेर में 35, अलवर में 30, जालौर में 25, बांसवाड़ा और राजसमंद में 18-18, डूंगरपुर में 17, सिरोही में 13, पाली में 12, बूंदी में 10, टोंक और सीकर में 9-9, झालावाड़, झुंझुनू 12 और भरतपुर में 8-8, श्रीगंगानगर और बीकानेर में 7-7, प्रतापगढ़, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में 4-4, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में 3-3 और चूरू तथा करौली में 2-2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हनुमानगढ़ और दौसा में कल संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 7 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,696 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवती पारिक, तहसील सरगारपुर, जिला चूरू से आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ 2 पंक्तियाँ। जैसा भी रहा बीतता यह साल, कोरोना एक दिन हारेगा हर हाल। आओ सब मिलकर करें नव वर्ष का स्वागत, जिसमें हो हम सभी उन्नत और खुशहाल। आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि मास्क का प्रयोग करें एवं सामाजिक दूरी बनाए रखें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अवश्य ही हमारा भारत देश स्वस्थ होगा। 2021 का वर्ष हम सबके लिए खुशहाली लेकर आएगा। धन्यवाद। आकाशवाणी के श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह फास्टैग से लेने की अनिवार्यता की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा इस साल 4 मई से शुरू होकर 10 जून को समाप्त होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। शीतलहर से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज से अगले 2 दिनों में भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य भर में अगले 48 घंटों में शीतलहर बने रहने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में नववर्ष को लेकर उत्साह का माहौल है। पूर्व संध्या पर कर्फ्यू के कारण लोगों ने घरों में ही रहकर नए साल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नए वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र दिया। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हो गई है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग अनिवार्यता की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।